इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे दें, एस्टेट आंदोलनरत अभ्यर्थियों को भेजा गया जेल। ऐसे में सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों को 24 घंटे बाद भारी हंगामे और विरोध के बाद छोड़ा गया। ऐसे में आज अधिवक्ता से भी आपको रूबरू कराएंगे एस्टेट और सीटेट अभ्यर्थियों पर। बोले अधिवक्ता, एक बार क्रिमिनल केस लग गया तो कहीं भी कुछ पूछा जाएगा तो भाई आप फलना केस में पूछ रहे। बच्चे लोग कैरियर बनाएंगे या केस लड़ेंगे, मेरे हिसाब से इसको बैठ करके अपने स्तर से उसको समझा बुझा के केस को खत्म करना। जैसा कि आपको पता है, एस्टेट सीटेट बीटेट अभ्यर्थी कल शिक्षक दिवस के दिन धरना प्रदर्शन पर थे, शिक्षक बहाली की मांग कर रहे थे और ऐसे में कल सीटेट बीटेट और एस्टेट अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया। 4 एसटीटी अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए, साथ में 20 से 25 सीटेट बीटेट अभ्यर्थी भी गिरफ्तार हुए। 2 थाने, सचिवालय थाने में एस्टेट अभ्यर्थी और गांधी मैदान थाने में सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों को 24 घंटे बंद करके रखा गया। इसके बाद एस्टेट अभ्यर्थियों को जेल भेजा गया। सचिवालय थाने और अधिवक्ता के इंटरव्यू से आपको रूबरू कराएंगे, पर वीडियो शुरू करने से पहले आज हम बात करेंगे चक्षु पब्लिकेशन की बड़ी पेशकश की। अगर आप सीटेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके स्क्रीन पर बड़ी पुस्तक सीटेट संस्कृत पर कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 संस्कृत के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी पुस्तक है। 28,000 बहुवैकल्पिक प्रश्न व्याख्यानात्मक हल सहित इस पुस्तक में है। इसके साथ ही 2011 से 2022 के बीच में सीटेट परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हल सहित इस पुस्तक में है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 बड़ी पुस्तकों का लिंक है, सीटेट संस्कृत और कक्षा 1 से 5 के लिए सीटेट प्रैक्टिस बुक और सीटेट गाइड। सभी की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। आप ऑनलाइन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके इस पुस्तक को खरीद सकते हैं और ऑफलाइन बाजार में भी ये पुस्तकें उपलब्ध हैं। चक्षु पब्लिकेशन परीक्षा रूपी भंवर में आपका सारथी। मैं हूं नीरज, आप हैं शिक्षा सुधार के साथ। हम खड़े हैं सचिवालय थाना के प्रांगण में। जैसा कि आपको पता है कि आम सीटेट बीटेट एस्टेट अभ्यर्थियों का आंदोलन कल शिक्षक दिवस के दिन शुरू हुआ और ऐसे में जो आपके सीटेट बीटेट अभ्यर्थी उनको गांधी मैदान थाने में बंद किया गया और जो एस्टेट अभ्यर्थी उनको सचिवालय थाने में बंद किया गया। ऐसे में सचिवालय थाने से बड़ी खबर हम आपको दे दें, जो हमारे कर्मठ साथी पकड़े गए हैं उनको जेल भेजा जा चुका है। भारी प्रयास हमारे द्वारा भी किया गया कि साथियों को यहीं से रिहाई मिले, पर ऐसा नहीं हुआ और अभी कुछ क्षण पहले हमारे साथियों को यहां से जेल के लिए रवाना किया गया है और 4 धाराएं 147, 149, 188 और 353 ये धाराएं लगाई गई हैं, जिसमें आपको बता दें कि दंगा का एक धारा है, इसके अलावा सरकारी काम में बाधा का धारा है, इसके अलावा कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने का धारा है और इसके अलावा जो पुलिस के साथ बदसलूकी का भी एक धारा लगाया गया शायद। तो ऐसे में हम आपको बता दें कि कुछ क्षण पहले ही अभ्यर्थियों को यहाँ से सचिवालय थाने से जेल के लिए रवाना कर दिया जा चुका है और अब जो अभ्यर्थियों का बेल होगा वो कोर्ट से होगा। 2 से 3 दिन अभ्यर्थियों को अब जेल में बिताना होगा। आपको बता दें कि प्रातःकाल से ही ये कयास लगाया जा रहा था, कोरोना टेस्ट हुआ जब अभ्यर्थियों का, उसी समय से कयास लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को जेल भेजा जाएगा और कुछ क्षण पहले ही यहाँ से जेल के लिए रवाना किया गया। हालांकि शिक्षा सुधार की पूरी टीम यहाँ मुस्तैद थी और हम ये कोशिश कर रहे थे कि थाने से ही कुछ बात बने। जैसा कि आपको पता कि पिछली बार जब अभ्यर्थियों को पकड़ा गया था तो मैं खुद यहाँ पर मौजूद था और रात में 11-12 बजे तक उन अभ्यर्थियों को यहाँ से मैंने निकालवाने की पूरी कोशिश की और मैं उसमें कामयाब रहा। पर जैसा कि आपको पता है कि जो ये घटनाक्रम कल हुआ, मुझे इसकी सूचना नहीं थी, फिर भी मैं यहाँ खड़ा हूँ और आप समझ सकते हैं कि शिक्षा सुधार कर्मठता के साथ कार्य भी करता है तो कुछ न कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत सलत बयान देते हैं। पर आप देख सकते हैं कि हम सभी के सुख दुख में लगातार सहभागी बने हैं, वो चाहे अमीसुर रहमान हो या पिछले दिनों गौतम यादव और अनिल यादव, ये लोग जो यहाँ पकड़े गए थे, मैं वहाँ पर भी था और अभी फिर से मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैंने कोशिश की कि अभ्यर्थियों को यहाँ से रिहाई मिले, पर ऐसा नहीं हुआ। अब थोड़ी देर में अगर थाना अध्यक्ष यहाँ पहुँचते हैं तो हम आपको उनसे रूबरू कराएंगे और उनका जो वक्तव्य है उससे भी आपको रूबरू कराएंगे अगर उनसे मुलाकात हुई तो। और इसके अलावा अगले 1 घंटे में अधिवक्ता के पास भी हम पहुंचेंगे और अधिवक्ता इस पर क्या राय देते हैं और कैसे उनको न्याय मिलेगा, कैसे उनको बेल मिलेगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। बड़ी बात यह है कि आप समझ सकते हैं कि जिन शिक्षक अभ्यर्थियों को स्कूलों में होना चाहिए था, उन शिक्षक अभ्यर्थियों को अब थाने का चक्कर काटना पड़ रहा है, जेल जाना पड़ रहा है। यहाँ पर अभ्यर्थी जॉब मांगने आए थे पर जॉब की जगह उन्हें मिला जेल। ये कहीं ना कहीं वर्तमान की सरकार की अकर्मकता है और इसीलिए मैंने आज प्रातःकाल में एक बात कही थी, क्या ये जंगल राज है?
और इस पर कुछ लोगों ने गलत कमेंट भी किया था। पर सोचने वाली बात है कि क्या किया था अभ्यर्थी ने, बस अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी थी। और कहीं ना कहीं 9360 स्कूलों में जब शिक्षक नहीं है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए स्कूल में शिक्षक नहीं है, शिक्षा मंत्री को इसको सोचना चाहिए, आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सोचना चाहिए, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सोचना चाहिए, पर कोई शिक्षक अभ्यर्थियों का सुध लेने वाला नहीं है। बहुत दुखद है। ऐसे में बने रहे जुड़े रहे शिक्षा सुधार के साथ। अभी कुछ क्षण पहले हम अब थाना के अंदर गए थे और थाना अध्यक्ष थे और साथ में अन्य पुलिसकर्मी थे। हमने बातचीत करने की कोशिश की, पर उन्होंने बातचीत करने से ये कहते हुए मना कर दिया कि हमारी जो प्रक्रिया थी हमने पूरा कर दिया और अब कोर्ट से ही कुछ हो पाएगा, इस पर हम कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। आगे अधिवक्ता के यहाँ जाते हैं और वहाँ से आपको फिर रूबरू कराते हैं कि अधिवक्ता इस पर क्या कहते हैं। बने रहे जुड़े रहें शिक्षा सुधार के साथ। हम पहुँचे अधिवक्ता शशिभूषण कुमार जी के यहाँ। पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता है और जैसा कि आपको पता है कि आम अभ्यर्थी जो स्टेट अभ्यर्थी कल धरना प्रदर्शन कर रहे थे और आज सचिवालय थाना से उनको जेल भेजा गया। ऐसे में हमने आपको कहा था कि अधिवक्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको रूबरू कराएंगे। ऐसे में अधिवक्ता आपके सामने हैं। सर धन्यवाद कि आप बोल रहे हैं इस चैनल पे और अभ्यर्थियों के लिए बोल रहे हैं। अपना शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे तो उनको देना चाहिए था। कम से कम जेल नहीं भेजा, इन लोग का कैरियर स्टार्ट हो रहा है और जेल जाने के बाद इनके कैरियर पर बहुत असर पड़ती है। एक बार क्रिमिनल केस लग गया तो कहीं भी कुछ पूछा जाएगा तो भाई आप फलना केस में एक्यूज है। अरे बच्चे लोग कैरियर बनाएंगे या केस लड़ेंगे? तो हमारे हिसाब से इसको बैठ करके अपने स्तर से इसको समझा बुझा के केस को ख़त्म करना चाहिए था। क्रिमिनल केस करके जेल नहीं भेजनी चाहिए थी लोगों को। सर ऐसे में आज जो जेल भेजा गया, क्या लगता है सर जिस तरह की धाराएं हैं आपने अभी देखा है, विश्लेषण भी किया हमसे, क्या थाने से ही बेल हो जाना इसमें मुनासिब था कि जेल भेजना? जैसे जिस तरह के हालात उत्पन्न हुए, थाने से जेल गया, अब तो कहीं ना कहीं एक दाग लगा है अभ्यर्थियों के करियर पर। सर क्या कहें? देखिए, अगर चाहते तो थाना से ही बेल मिल सकता था। थाना इंचार्ज चाहते तो बेल बॉन्ड पर छोड़ सकते थे। ऐसे हमारे हिसाब से जो सेक्शन है मजिस्ट्रेट के यहाँ से ही, लेफ्टिनेंट मजिस्ट्रेट के यहाँ से ही बेल मिल जाना चाहिए सिविल कोर्ट से। ऐसे थाना वाला भी चाहते तो बेल देके छोड़ सकते थे। अननेसरी बच्चे लोगों को परेशान किया गया। ये लोग का डिमांड क्या था? स्कूल में टीचर नहीं है, ये अपने कैरियर के लिए टीचर का डिमांड था कि हमको अपॉइंटमेंट कीजिए, रोजगार मांग रहे थे। कोई गलत चीज़ तो मांग रहे थे, वैकेंसी है, राइट है कि भरना भी चाहिए, बच्चे का कैरियर भी लोगों का है, इसलिए लोग पढ़ाएंगे करेंगे। इसलिए ये अच्छा तो नहीं हुआ। सर आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, अभी जो वर्तमान में शिक्षा की स्थिति है और अभ्यर्थी का लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, वर्तमान सरकार और कानून व्यवस्था जो संभालते हैं उनको क्या क्या परहेज करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अभ्यर्थी अपने हक को लेकर आगे सड़क पर उतर रहे हैं? देखिए, जहाँ बेरोजगारी रहेगी तो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। कोई भी अगर गलत काम करता है तो अपने पेट के लिए ही करता है। इसलिए अगर रोजगार को तो टॉप प्रायोरिटी देना चाहिए। और ये लोग जो टेस्ट पास किए हैं, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किए हैं, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किए हुए हैं, कॉम्पिटेंट लड़के लोग हैं। अभी बहुत स्कूल में देख रहे हैं कि लोग नाम नहीं लिख पाता, पंचायत टीचर क्या क्या लोग ले रहे हैं, वो लोग पढ़ा रहे हैं। ये लोग बच्चे लोग का कैरियर बनाएंगे जहाँ टीचर नहीं है। इसलिए इन लोग के साथ ऐसी नहीं होनी चाहिए। कम से कम टीचर और एजुकेशन साइड से, जो कि भविष्य का, देश का भविष्य है और ग्रास रूट है, इसके साथ इस तरह का बिहेव नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। ऐसे में सर ये तो स्टेट अभ्यर्थी थे, सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों को भी अभी गांधी मैदान थाने में बंद करके पिछले 24 घंटे से रखा गया और उनको छोड़ा नहीं जा रहा। कोई ऐसा धारा उसमें नहीं लगा है, पर उनको जब कहा जा रहा है कि जब उपद्रव हुआ तो 24 घंटे के लिए तो नहीं, 2-4 घंटे के लिए पुलिस रोकती है, लेकिन अभी 24 घंटों से उनको थाने में बिना खाना पानी के रखा गया है। उस पर क्या सर क्या लगता है कि जब कोई धारा नहीं है तो क्या उनको छोड़ देना चाहिए? देखिए, कोई धारा नहीं है तो उनको तो अरेस्ट करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि बिना धारा को अरेस्ट करे। और 24 घंटा से ज़्यादा थाना में रख भी नहीं सकते हैं। विदिन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के साथ उनको प्रोड्यूस करना चाहिए। इसलिए बिना कंप्लेन, बिना धारा के उनको अरेस्ट करना है। कल सर गांधी मैदान से भी, जैसे स्टेट अभ्यर्थी तो सचिवालय के सामने प्रदर्शन कर रहे थे, कल गांधी मैदान में अभ्यर्थी इकट्ठा हुए सीटेट बीटेट, और वो गांधी मैदान से मुख्यमंत्री आवास और शिक्षा मंत्री आवास की तरफ रात में 8 बजे कूच कर रहे थे। उसी वक्त दंगा नियंत्रण वाहन आया और अभ्यर्थी कम से कम 20 अभ्यर्थियों को पकड़कर गांधी मैदान थाने में रखा गया, अभी तक छोड़ा नहीं गया। क्या सर कानून के प्रावधानों के हिसाब से आप क्या कहें? अगर कल से अभी शाम से पकड़ के अभी तक छोड़ा नहीं गया, अगर 24 घंटा हो गया तो कम्प्लीटली इलीगल है। उनको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना चाहिए और जस्ट उनका कहीं राइट का हनन किया जा रहा है।
उनको मैसेज का करें, जिससे कि ये लोग अपना वहाँ मूव करके करें। और अगर शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं और सूचना दे के अगर धरना दे रहे हैं तब तो अरेस्ट करने का सवाल पैदा नहीं होता है। धन्यवाद सर कि आपने कीमती समय दिया और बड़ी बातें कही। शिक्षा सुधार से बात करने के लिए धन्यवाद। आपने अधिवक्ता शशि भूषण कुमार को सुना। ऐसे में शिक्षा सुधार की पूरी टीम लगी है कि जल्द से जल्द हमारे कर्मठ साथी जेल से बाहर आए और जो धाराएं उस पर विशेष रूप से चर्चा हम अधिवक्ता से कर रहे हैं। आगे बने रहें, जुड़े रहें शिक्षा सुधार के साथ। हम अपना प्रयास कर रहे हैं, आप आम अभ्यर्थी भी एक हो जाएं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।